एसएससी के कितने भी एग्जाम हो, आज से पहले भी एग्जाम हुए हो, सबकी आंसर की लगभग 5 से 6 दिन के अंदर आ जाती है। हो सकता है किसी की 5 से 4 दिन बाद भी लगा, मतलब 10 दिन के अंदर आंसर की आ जाती है। और अब आप देख पा रहे हैं कि जो स्टेनो का एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की नहीं आई, और उसके लिए ट्विटर कैंपेन भी चल चुका है। और कैंपेन में देखें, प्रत्येक जिसने चाहे स्टेनो का एग्जाम दिया हो या ना दिया, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक बच्चा, देखें संख्या उतनी नहीं है जितनी कि सीजीएल कैंडिडेट्स की है, लेकिन फिर भी बच्चे जुड़ रहे हैं। उसका कारण क्या है? और सीजीएल एग्जाम जो आगे होने वाला है वो एक बहुत बड़ा एग्जाम है, ये आपको पता है, लेकिन अभी किस कारण से स्टेनो की आंसर की नहीं आ रही, वो सबसे बड़ा इश्यू है। देखें, स्टेनो एग्जाम की पोस्ट पहले बिल्कुल नहीं थी, मतलब बहुत ही मिनिमल थी, बाद में बढ़ी, और उसके बाद बच्चों ने फॉर्म तो फिल कर दिया था, लेकिन जैसे वैकेंसी बढ़ी उसके बाद पेपर देने गए, लेकिन पेपर जिस तरह से हुआ, आंसर की, देखिए किसी भी पेपर की आंसर की तब आती है जब पेपर आपके लिए बिल्कुल सही हो। मतलब अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन के अगर ऑप्शन सारे 4 के 4 हैं, सही क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी कई बार दिखाई नहीं दे रहा है, क्वेश्चन पर पहले से ही टिक है, आंसर पर पहले से ही टिक है, तो फिर आप आंसर की कैसे देख सकते हैं? जैसे एक समझे, अगर ये क्वेश्चन है मेरे पास और ये क्वेश्चन और इसके आंसर मेरे पास ए बी सी है, डी है ही नहीं, और जबकि उस शिफ्ट के और बच्चों के एग्जाम में या उसी शिफ्ट के और जो बच्चे बाकी बच गए उसमें वो डी भी है, जबकि यहां पे जो एग्जाम देने आ रहा है बच्चा, वहां पे उसके लिए एग्जाम के लिए ऑप्शन पेपर में ऑप्शन सी नहीं है। तो ये तो एक ही शिफ्ट में, देखें एक ही शिफ्ट में 2 बच्चों के लिए गड़बड़, मतलब एक के लिए तो 4 ऑप्शन है, एक के लिए 4 ऑप्शन नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके 4 ऑप्शन हैं लेकिन एक पहले से ही टिक है, जबकि या एक से ज्यादा टिक है, उसमें उस कंडीशन में बच्चे किसी के टिक नहीं है, किसी ने सोल्व कर दिया, टिक कर दिया, किसी के क्वेश्चन ही नहीं है या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन उस तरह का नहीं है जिस तरह के आंसर है, मतलब उसमें जो ऑप्शन है उनके बेसिस पे वो क्वेश्चन नहीं है। तो इसके लिए तो 2 ही कंडीशन लागू होती है। देखिए, अगर क्वेश्चन नहीं है या ऑप्शन सभी के लिए नहीं है, तब तो इस क्वेश्चन के मार्क्स सबको दे देंगे। अब इसके मार्क्स सबको दे दिए। देखें, एक वो शिफ्ट थी जिसमें जैसे मानो अगर 50 क्वेश्चन हैं, 50 में से 40 क्वेश्चन बिल्कुल सही प्रिंट हुए, मतलब 40 क्वेश्चन सही सर्वर के द्वारा आए हैं और जिसके ऑप्शन भी सही है, लेकिन दूसरी शिफ्ट में केवल 35 ही आए और बाकी 15 नहीं आए, तो यहां पे 15 क्वेश्चनों के मार्क्स सबको मिलेंगे और यहां पे 10 क्वेश्चनों के मार्क्स सबको मिलेंगे। और इस असंगति को, इस समझ रहे हो कितनी बड़ी गलती को एसएससी कैसे उजागर कर सकती है कि आंसर की डाल दे। आंसर की तो तब आएगी ना जब सब कुछ सही हो, क्वेश्चन भी सही हो, ऑप्शन भी सही हो। वो एक अलग बात है, आपने कौन सा किया वो एक सही है, लेकिन सबसे बड़ा इश्यू यही है कि यहां पे जो क्वेश्चन है उनमें ही एबनॉर्मलिटीज है, मतलब वहां पे वो क्वेश्चन भी सही नहीं है, किसी के लिए क्वेश्चन सही है तो ऑप्शन सही नहीं है, और ऑप्शन सही है तो क्वेश्चन सही नहीं है, मतलब एक ही शिफ्ट में 2 कंडीशन है बच्चों के सामने। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है। और मैथ के क्वेश्चन का तो आप समझ सकते हैं किस तरह के हैं। तो एसएससी की जो आंसर की है ना वो आ जानी चाहिए, और इसके लिए ट्विटर कैंपेन चला भी दिया है अच्छे अच्छे टीचरों ने, लेकिन आप भी समझ सकते हैं ट्विटर कैंपेन और जो दिल्ली में हुआ 31 जुलाई को, और उसके अलावा मीटिंग हुई, क्या ये सारी चीजें इग्नोर की जा सकती हैं? ऐसा नहीं है कि इन सभी चीजों को इग्नोर कर दें तो केवल ट्विटर कैंपेन ही बहुत भारी अपने आप में होगा। तो आप समझ पा रहे हैं ट्विटर कैंपेन कितना जोर डालेगा एसएससी पर। और ये जो मीटिंग हुई थी ये
मतलब एक ऐसा माहौल सो क्रिएट हो गया है जिसमें आप न तो आपके द्वारा जो क्वेश्चन किए गए हैं वो देख पा रहे हैं, ना ही आपके द्वारा जो सेंटर डाले गए हैं वो उन सेंटरों पे एग्जाम हो रहा है, और ना ही जो स्टार्टिंग में ये डिसाइड किया गया था इसका एग्जाम इस तारीख को है वो भी नहीं। तो मतलब हर चीज उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में 2024 इस रिक्रूटमेंट 2025 से पहले थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं आंसर की एसएससी के द्वारा जरूर लानी चाहिए। और कल एक नोटिस आया कि जिसमें सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम उनका री एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं एसएससी को जो आंसर की से रिलेटेड भी एक ऐसा नोटिस डालना चाहिए कि इस एबनॉर्मलिटी की वजह से आंसर की इतने दिन डिले होगी या इस कारण से डिले है, उसके बाद हम आंसर की लेके आएंगे। बाकी आपकी क्या राय आप जरूर कमेंट्स करें और ट्विटर कैंपेन में जरूर जुड़ें।